इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो वो उसका शेप और साइज में चेंज होगा, और जैसे ही डिफॉर्मिंग यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो शेप एंड साइज में चेंजेज आएगा, और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हो तो वो फिर से अपना साइज को रिगेन करता है। तो इस कारण में जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो सिंपल भाषा में इसका डिफिनेशन को समझ सकते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स is applied on a non-rigid body, it get deformed due to change in its size and shape after removing force, object regain its size, that is the energy possessed by due to deforming force is called elastic potential energy. Elastic potential energy, इसको कौन सा एनर्जी कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण जो वर्क करने का कैपेसिटी होगा उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसको आसान लैंग्वेज में समझने के लिए कुछ मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे एग्जांपल क्या है पहले समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये एक रूफ है, ठीक है, ये एक हमारा क्या है, रूफ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक स्प्रिंग है, नॉन रिजिड बॉडी है, ठीक है, हवा में लटका हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक स्प्रिंग है। जैसे ही इस स्प्रिंग में हम लोग m मास हैंगिंग किए तो स्प्रिंग का लेंथ जो है, स्प्रिंग का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। मतलब यहाँ पे जैसे ही मास इसमें हैंगिंग किए m ऑब्जेक्ट का, तो ये स्प्रिंग का लेंथ हमारा x इंक्रीज कर गया। मतलब ये क्या है, चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ है, चेंज इन क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक्चुअल लेंथ इतना था। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे k की अगर बात करते हैं तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। पहले समझिएगा यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे पीई कह सकते हो या यूई कह सकते हैं। इलास्टिक एनर्जी है, ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ के क्या हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स हमारा चेंज इन लेंथ है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का हार्डनेस को बताता है कि के का वैल्यू जितना ज़्यादा हाई होगा स्प्रिंग उतना ही हार्ड होगा। मैंने कि के का वैल्यू अगर डाउनफॉल की ओर जाता है तो उसका हार्डनेस कम होगा, मतलब स्प्रिंग फ्लेक्सिबल होगा। मतलब सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं, अगर के की वैल्यू मतलब कि इंक्रीज करती है तो स्प्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, लचीलापन कम होगा। और के की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो फ्लेक्सिबिलिटी हाई कम होगी, मैंने कि लचीलापन कम होगा। के का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है, के का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी।
मतलब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका के हाई होगा, मतलब जो स्प्रिंग का फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा, जो स्प्रिंग का फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा वो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और जिसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा मतलब के की वैल्यू कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मतलब के की वैल्यू कम होना, तो फ्लेक्सिबिलिटी जितना ज्यादा होगा, जितना फ्लेक्सिबल होगा, वो स्प्रिंग उतना ही कम एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहां पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एनी स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इंक्रीज्ड, then its elastic potential energy will be also increased, as well as any spring constant will be decreased, then elastic potential energy will be decreased, as well as any spring their flexibility is less, any spring their flexibility is less, then it can store high amount of elastic potential energy, as well as any spring flexibility is more and more, then spring store less amount of elastic potential energy, मतलब यहां पे सिंपल सा बात है, अब समझ लो कि फ्लेक्सिबल ज्यादा होगा तो एनर्जी कम स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और कम फ्लेक्सिबल होगा तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। मतलब के का वैल्यू हाई हुआ तो स्प्रिंग लेस फ्लेक्सिबल, और के का वैल्यू लेस हुआ तो स्प्रिंग मोर फ्लेक्सिबल। यहां से ये क्वेश्चन उठाता है। तो ये था मेरे भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात। तो ध्यान देना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको स्प्रिंग में देखने को मिलता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, हैंगिंग ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, स्प्रिंग कांस्टेंट और चेंज इन लेंथ पे कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल की अगर बात करें, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि क्या होता है, मंकी, कोई भी मंकी अगर ब्रांच ऑफ ट्री पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो स्टोर एनर्जी है, उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है, वो हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सा एनर्जी हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई डैम बनाते हैं, क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, और डैम में अगर पानी को स्टोर करके रख रहे हैं, डैम में अगर वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं, या पोंड में वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं, तो पोंड का जो स्टोर वाटर है या डैम का जो स्टोर वाटर है, उसमें जो एनर्जी होगा मेरे भाई वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसमें कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसी तरह से टॉय जो होता है, जो की टॉय होता है, की टॉय, बच्चा लोग के आपके छोटे भाई होंगे तो घर में देखिएगा की टॉय होगा, तो उसमें की को जब आप ट्विस्ट करते हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है, ट्विस्टिंग करने पर जो एनर्जी स्टोर होता है वो भी एनर्जी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसी तरह से स्ट्रेच बो, जैसे कि आप तीर धनुष उठा लो और ऐसे करके खींच दो, काइटी को भी खींच दो, गुलेल जिसको कहते हैं, ठीक है, गुलेल या तीर धनुष जो होता है ना, वो उसको ऐसे करके खींचेंगे तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता। पहले एक एनालॉग क्लॉक आती थी जो HMT कंपनी बनाती थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अब तो बंदी हो गया है हमारा, ठीक है, HMT का लगभग, ठीक है, तो वो तो एक क्लॉक आती थी जो ट्विस्ट करते थे हर 24 आवर में, तो उसका जो हमारा ट्विस्टिंग की दिया हुआ था उसको हम लोग ट्विस्ट करते थे, तो हमारा 24 आवर क्लॉक का जितना भी निडल्स होता था वो मूव करता था, उसमें कोई बैटरी नहीं लगती थी। आजकल के जितने भी हमारे रिस्ट वॉच आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे मैंने कि बैटरी लगा हुआ रहता, उसमें बैटरी नहीं होता था, सेल लगा हुआ रहता, लेकिन उसमें सेल नहीं होता था। हर 24 आवर में हमको उसका जो की होता है उसको ट्विस्टिंग करना पड़ता था। ट्विस्टिंग करने से उसका जितने भी मिनट, आवर और सेकंड का जो टिप है वो ऑटोमेटिक मूव करता था। तो जो हम लोग की को जब ट्विस्टिंग करते थे ना उसमें, तो उसमें भी जो एनर्जी स्टोर होता था वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता था। ठीक है, तो ये था मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी का कुछ कुछ पार्ट्स। जैसे कि मान लो रनवे पर कोई एरोप्लेन खड़ा है तो कुछ हाइट पे मेंटेन कर रहा है अर्थ से, क्योंकि इसका व्हील लगा हुआ है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है तो वो भी कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे क्लासरूम में देखो सेल्फ में बुक रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है क्योंकि अर्थ से हाइट पे रखा हुआ है, तो उस बुक में भी हमारा क्या है, मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट कंडीशन में जो भी ओवरकम डन करने की कैपेसिटी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे उसका जो इक्वेशन आता है U
इक्वल्स टू mgh, और सेकंड होता है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसका हमारा वैल्यू आता है 12 kx स्क्वायर। तो चलिए इसको पहले आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।